यह कहानी एक छोटे से कस्बे संध्यापुर की है। इस कस्बे की हवाओं में एक अजीब सी उदासी छिपी हुई थी। यहाँ एक पुराना स्कूल था जिसे लोग पुराना विद्यालय कहते थे। यह स्कूल अब बंद हो चुका था, लेकिन इस स्कूल के बारे में हर कोई एक ही बात कहता था, यहाँ रात में कुछ ऐसा होता है जिसे इंसानी आंखें देख नहीं सकती, लेकिन महसूस कर सकती हैं। कहानी की शुरुआत होती है सिया नाम की लड़की से। सिया एक जिज्ञासु स्वभाव की लड़की थी जो नई जगहों के रहस्यों को जानने में रुचि रखती थी। वह एक पत्रकार थी और अक्सर अनसुलझे किस्सों की तह तक जाने का काम करती थी। जब उसे पुराने विद्यालय के बारे में पता चला, तो उसने तय किया कि वह इसके पीछे की सच्चाई का पता लगाएगी। सिया ने विद्यालय के बारे में स्थानीय लोगों से पूछताछ की। सबने उसे वहां जाने से मना किया। लोगों ने बताया कि कई साल पहले इस विद्यालय की एक शिक्षिका, अंजलि, अचानक गायब हो गई थी। तब से इस विद्यालय में अजीब घटनाएं होने लगीं। कई लोगों ने वहां रहस्यमय परछाई देखने और अजीब आवाजें सुनने की शिकायत की थी। सिया ने डरने के बजाय इसे अपनी अगली रिपोर्ट का विषय बनाने का फैसला किया। उसने अपने दोस्त रोहित, जो एक फोटोग्राफर था, को साथ चलने के लिए मनाया। दोनों ने तय किया कि वे रात में विद्यालय जाएंगे और वहां की सच्चाई को रिकॉर्ड करेंगे। रात के लगभग 11 बजे सिया और रोहित विद्यालय पहुंचे। वहां घोर अंधेरा था। विद्यालय की खिड़कियां टूटी हुई थीं, दीवारों पर सीलन के निशान थे और चारों ओर सन्नाटा था। जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जैसे ही सिया ने अपने रिकॉर्डर को चालू किया, उन्होंने एक धीमी सी सिसकने की आवाज सुनी। यह आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी। दोनों ने हिम्मत जुटाकर सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वे ऊपर पहुंचे, आवाज और तेज होती गई। ऊपर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। जब वे कमरे के अंदर गए, तो उन्हें वहां एक पुरानी तस्वीर मिली। यह तस्वीर अंजलि की थी, लेकिन तस्वीर के शीशे पर किसी ने खून से "सत्य जानो" लिखा हुआ था। रोहित ने तुरंत तस्वीर खींची। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सिया और रोहित ने तस्वीर को ध्यान से देखा। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ था, 3 अगस्त 1985। यह वही तारीख थी जब अंजलि गायब हुई थी। सिया ने यह तारीख नोट की और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे खड़ा है। सिया ने पीछे मुड़कर देखा, तो वहां एक धुंधली परछाई थी। यह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट हुई और उसने एक महिला का रूप ले लिया। यह अंजलि की आत्मा थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह धीरे धीरे कहने लगी, मुझे इंसाफ चाहिए। सिया ने अंजलि से पूछा कि उसके साथ क्या हुआ था। अंजलि ने बताया कि उसे विद्यालय के प्रधानाचार्य ने धोखे से मारा था। वह प्रधानाचार्य की काली करतूतों का पर्दाफाश करने वाली थी, लेकिन उसने अंजलि को मारकर विद्यालय के पीछे के कुएं में फेंक दिया। तभी से उसकी आत्मा वहीं भटक रही थी। अंजलि ने सिया से अनुरोध किया कि वह उसकी हत्या की सच्चाई दुनिया के सामने लाए। सिया ने वादा किया कि वह ऐसा करेगी। जैसे ही सिया ने यह वादा किया, कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अगले दिन सिया ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुरानी फाइलों को खंगालना शुरू किया। उसे पता चला कि 1985 में विद्यालय के पीछे एक महिला का शव मिला था, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। यह अंजलि का ही शव था। सिया ने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की और धीरे धीरे सारे सबूत इकट्ठा किए। सिया ने एक लेख लिखा, जिसमें अंजलि की हत्या की पूरी कहानी बताई। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। पुलिस ने फिर से मामले की जांच शुरू की और प्रधानाचार्य, जो अब एक बूढ़ा आदमी था, को गिरफ्तार किया। उसने अपना अपराध कबूल कर लिया।
जैसे ही प्रधानाचार्य को सजा मिली, सिया और रोहित ने फिर से विद्यालय का दौरा किया। वहां उन्हें अंजलि की आत्मा दिखाई दी, लेकिन इस बार वह मुस्कुरा रही थी। उसने सिया को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं शांति से जा सकती हूं। यह कहकर उसकी आत्मा एक रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। सिया और रोहित के इस साहसिक काम की पूरे कस्बे में प्रशंसा हुई। पुराना विद्यालय अब एक स्मारक बन गया, जहां अंजलि की याद में एक छोटा सा संग्रहालय बनाया गया। यह कहानी सिखाती है कि सच्चाई चाहे कितनी भी गहरी छिपी हो, उसे सामने लाने के लिए हिम्मत और दृढ़ता की जरूरत होती है।